नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी महाभारत से जुड़ी है और इसमें दो बहुत ही खास और ताकतवर किरदार हैं, भीम और हनुमान जी। अब देखो, महाभारत में पांडवों के बारे में तो सुना ही होगा और भीम तो उनमें सबसे ज्यादा बलशाली थे, जिन्हें गदा युद्ध में महारत हासिल थी। दूसरी तरफ हनुमान जी, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं और जिनकी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन दोनों का आपस में एक जबरदस्त मिलन हुआ था? जब पांडव वनवास में थे, तब एक बार भीम अपनी मां कुंती और द्रौपदी के लिए एक दिव्य फूल लाने जंगल की तरफ निकल पड़े। ये फूल था सौगंधिक पुष्प, जिसकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि द्रौपदी को लगा कि उन्हें ये जरूर चाहिए। भीम वैसे भी बलशाली और जिद्दी स्वभाव के थे, तो उन्होंने ठान लिया कि वे ये फूल लेकर ही लौटेंगे। चलते चलते भीम बहुत दूर निकल गए और रास्ते में घने जंगलों से होकर गुजरे। ये जंगल हिमालय के आसपास के इलाके में थे, जहां रास्ते बहुत कठिन और खतरनाक होते थे। तेज बहती हुई नदियां, ऊंचे पहाड़ और जगह जगह जंगली जानवर, पर भीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते गए। अब हुआ कुछ ऐसा कि चलते चलते भीम एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां एक बूढ़ा वानर अपनी पूंछ फैलाए हुए लेटा था। वानर बहुत विशाल था, उसका शरीर चमकदार था और उसकी उपस्थिति ही कुछ अलग सी थी। भीम ने जब देखा कि वानर रास्ते में लेटा हुआ है, तो गुस्से में बोले, अरे, कौन है ये जो रास्ते में इस तरह सो रहा है? हटो यहां से। लेकिन वानर तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। वानर ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। मेरी हड्डियां कमजोर है, शरीर थक गया है। तुम चाहो तो मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ सकते हो। भीम को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, अरे, मैं भीम हूं। मेरे बल का तो देवता भी लोहा मानते हैं और ये बूढ़ा बंदर मुझसे कह रहा है कि मैं इसकी पूंछ हटा दूं। हां, ठीक है, अब देखता हूं इसे। इतना कहकर भीम ने वानर की पूंछ पकड़कर उसे हटाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पकड़कर खींचना चाहा, पूंछ तो टस से मस तक नहीं हुई। भीम को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने और जोर लगाया, लेकिन फिर भी पूंछ हिली तक नहीं। अब भीम को गुस्सा तो आया ही, साथ ही थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। वे बार बार अपनी पूरी ताकत लगाते रहे, लेकिन वानर की पूंछ अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब भीम को समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। वे थोड़ा घबराए, उनका गर्व टूटने लगा। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर वानर से कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं? निश्चित ही आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते, वरना मेरी शक्ति से कोई भी चीज इतनी भारी नहीं हो सकती। इतना सुनते ही वानर मुस्कुराए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उनकी दिव्य छवि देखकर भीम आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी का विशाल रूप, उनकी चमकती आंखें और उनका तेजस्वी व्यक्तित्व देखकर भीम को समझ में आ गया कि वे कितने महान हैं। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, हे भीम, तुम पवन पुत्र हनुमान के छोटे भाई हो। तुम और मैं दोनों ही वायु देवता के पुत्र हैं। लेकिन मुझे देखना था कि तुम्हारा अहंकार तो बढ़ नहीं गया। बल बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है विनम्रता। अगर शक्ति के साथ विनम्रता न हो, तो वो सिर्फ अहंकार बन जाती है। हनुमान जी के ये शब्द सुनकर भीम को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वास्तव में ये भूल गया था कि शक्ति का सही अर्थ क्या होता है। मुझे क्षमा करें। हनुमान जी की बातें सुनकर भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ बलशाली होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि शक्ति के साथ विनम्रता और बुद्धि भी जरूरी होती है। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी।
मैं अभिमानी हो गया था। आपने मुझे सिखाया कि असली ताकत विनम्रता में होती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं धर्म के मार्ग पर चल सकूं और अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकूं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीम को आशीर्वाद दिया और बोले, भीम, तुम बहुत बलशाली हो, लेकिन याद रखना कि युद्ध में सिर्फ बाहुबल ही नहीं, बल्कि बुद्धिबल की भी जरूरत होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान और नीति होती है। इसके बाद हनुमान जी ने भीम को एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, भीम, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा तो मैं श्रीराम के दास के रूप में तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा। मेरी उपस्थिति से पांडवों का विजय निश्चित होगी। जब भी अर्जुन के रथ पर मेरा झंडा लहराएगा, समझ लेना कि उसमें मेरी शक्ति भी मौजूद होगी। ये सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि हनुमान जी का साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने हनुमान जी से विनती की, प्रभु, आप अपने विशाल रूप में मुझे एक बार दर्शन दीजिए, ताकि मैं आपकी महिमा को अपनी आंखों से देख सकूं। हनुमान जी ने भीम की बात मान ली और अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर आकाश तक फैला हुआ था। उनकी पूंछ पर्वत जैसी लंबी थी। उनकी चमक इतनी अधिक थी कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया। भीम तो हनुमान जी की इस महिमा को देखकर दंग रह गए और श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने भीम को उठाया और कहा, अब जाओ, सौगंधिक फूल ले आओ और अपने परिवार के साथ धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। ये मत भूलना कि अहंकार किसी भी योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चलना। भीम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। हनुमान जी की ये सीख भीम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। उनके प्रभाव से अर्जुन का रथ अजेय बना रहा और पांडवों की विजय सुनिश्चित हुई। इस तरह हनुमान जी और भीम की ये मुलाकात सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि ताकत का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें विनम्रता और बुद्धि भी हो। अहंकार किसी भी बड़े योद्धा को कमजोर बना सकता है, लेकिन जो अपनी ताकत को सही तरीके से उपयोग करता है, वही असली वीर होता है। तो देखा दोस्तों, भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी हनुमान जी से सीखने को मिला कि बल के साथ विनम्रता और समझदारी भी जरूरी होती है। यही वजह है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई महागाथा है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।